नमस्कार, आदाब मेरे मेहरबान प्यारे बंधुजन। मैं हूँ महिमा और एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसकी नाम है अनमोल नगमे। तो बंधुजन चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग बंधुजान। महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना शर्मा। हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर से आपका मनपसंद प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे लेकर, जो हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रेडियो मिर्ची द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और आप इस प्रोग्राम को बंधुजान रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर सुन सकते हैं। तो बंधुजान, अगर आपने रेडियो डिहाटीज़ की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज़ ये दो ऐप है वो फ्री है। तो आप इस प्रोग्राम को इस ऐप पे दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। आप इंडिया में सुन सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं वहाँ भी सुन सकते हैं, और इस प्रोग्राम को सुनने का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। तो बंधुजान, दुनिया में कुछ लोग अपने नाम से जाने जाते हैं तो कुछ लोगों की पहचान उनके काम से होती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही शायर की, कवि की, फनकार की दास्तां सुनाने जा रही हूँ जिनके गाने तो बहुत ही सुपर डुपर हिट हुए, लेकिन उनके नाम को इतनी शोहरत ना मिल सकी। भले ही आप उनके नाम से परिचित हों, लेकिन उनके काम को आप सराहे बिना नहीं रह सकते। तो कौन हैं वो गीतकार जिनकी रचनाओं के लोग दीवाने हैं, जिनके गीत आज भी उसी तरह से सुने जाते हैं जैसे पहले आज से 30 से 40 वर्ष पहले सुने जाते थे। तो बंधुजान, आज बात करेंगे हम गज़ब के शायर और गीतकार श्री S.H. बिहारी जी की, और सुनेंगे उनके ही लिखे हुए अनमोल नगमे जो मैं आपके लिए चुन के लाई हूँ आज। तो आइए आगाज़ करते हैं इस सुहानी शाम का उनके ही द्वारा रचित इस मस्ती भरे गीत से। फिल्म है कश्मीर की कली, मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़, और इसे संगीतबद्ध किया है O.P. नैयर जी ने। ये देख के दिल झूमा। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल। क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। जब तुमसे नजर
एस.एच. बिहारी, जिनका असली नाम था शामसुल हुदा बिहारी जी, 1 जनवरी सन 1922 को बिहार के अरा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, जहां बंधुजान भोजपुरी बोली जाती है। और बचपन से ही इन्हें तुकबंदी का बहुत शौक था, कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। उनके हाथ पैर भी खूब चलते थे। हाथों की उंगलियों से जब कलम पकड़ी तो कागज़ पे उतरा शब्द नज्म और शायरी बन गए। पाँव से जब फुटबॉल, नॉट अमेरिकन फुटबॉल बंधुजान, सॉकर, जब सॉकर को छुआ तो सीधे मोहन बागान के लिए खेले। कलकत्ता की सबसे बेहतरीन टीम है ये मोहन बागान। और कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने कलकत्ता के ही प्रेसिडेंसी कॉलेज से की थी और अपने लिखने का हुनर भी उन्होंने वहीं पे ही संवारा था। और वैसे तो लिखने का खूब कॉलेज में शेर व शायरी करते थे, लेकिन उनका मकसद शायरी का यही था कि वो फिल्म्स के लिए गाने लिखें। तो बीए की डिग्री लेने के बाद पहली नौकरी की शुरुआत पटना में बाटा कंपनी से उन्होंने की। और आगे की कुछ और छुटपुट कहानियाँ, दास्तां सुनाने से पहले आइए एस.एच. बिहारी जी की ये सबसे बहुत ही खूबसूरत रचना फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से सुनते हैं। आवाज़ दी है आशा भोसले जी ने और रफ़ी साहब जी ने, और इसे संगीतबद्ध किया है ओ.पी. नेयर जी ने। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। के बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के न आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया। खुशी तो बहुत है मगर ये भी गम है, मगर ये भी गम है कि ये साथ अपना कदम दो कदम है। मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है, मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है। खुदा आपसे फिर किसी दिन मिलाए। बहुत शुक्रिया। फिल्म्स के लिए लिखने का शौक बिहारी साहब जी को मुंबई ले आया। वहाँ उन्होंने एक शू फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी शुरू की। ये कोई 1948 की बात होगी जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो एस.एच. बिहारी जी ने एक नज़्म लिखी
और वो नज़्म जो थी वो ऑल इंडिया रेडियो में ब्रॉडकास्ट हुई थी और उसको इंडियन फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर अनिल विश्वास जी ने सुना था। जब उन्होंने ये नज़्म सुनी तो उन्हें बहुत ही अच्छी लगी और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जानना चाहा कि ये किसने लिखी है और ये इस नज़्म को किसने पढ़ा है। इस तरह से अनिल विश्वास साहिब जी से उनकी मुलाकात हुई और फिल्म चिंगारी के लिए पहला गीत लिखकर उन्होंने अपनी फिल्मी यात्रा शुरू की। तो वो नज़्म कौन सी थी, मैं आपको थोड़ी सी सुनाती हूँ। किस मुंह से हम कहेंगे दुनिया से अब दोबारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ईमान का था सच्चा भगवान का पुजारी, एक उम्र जिसने अपनी थी जेल में गुजारी। बस 4 गज के टुकड़े पे जिसका था गुजारा, पागल है वो जिसने ऐसे ऋषि को मारा। तो ये इस नज़म से वो बहुत प्रभावित हुए थे। ऐसे उनकी जो फिल्मी जगत में उनका आना हुआ, अनिल विश्वास जी ने ही उन्हें बुलाया। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत फिल्म सावन की घटा से। महेंद्रपुर जी की आवाज़, बोल हैं एस.एच. बिहारी जी के और इसे संगीतबद्ध किया है ओ.पी. नैयर जी ने। मेरी जान तुम पे सदके, मेरी जान तुम पे सदके, एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके, एहसान इतना कर दो। किसी चांद की जरूरत नहीं मेरी जिंदगी को, कि तरस रहा हूँ कब से मैं तुम्हारी रोशनी को, मुझे रोशनी दिखा के एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके, एहसान इतना कर दो। ये तुम्हारी जुल्फ जिसको मिली शोखियाँ घटा की, इन्हीं बादलों के नीचे मेरी हर नजर है प्यासी, मेरी प्यास तुम बुझा के एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके, एहसान इतना कर। शामशुल खुदा बिहारी जी ने रोमांच को एक दूसरा ही मोड़ दिया था। बहुत ही रोमांटिक शायर थे और हर गीत में रोमांच तो बस भरपूर छलकता था।
एक साल की जान पहचान के बाद 1953 में इनकी दूसरी शादी साफिया जी से होगी, जो बताती हैं कि फिल्मी वातावरण से उन्हें काफ़ी दूर रखा गया। कहीं पार्टीज़ वगैरह में कहीं भी नहीं लेकर जाते थे। हाँ, फिल्म के प्रीमियर्स देखने के लिए ज़रूर वो उन्हें लेके जाते थे थिएटर में, लेकिन वो तो रात को होते थे। तो कहने का भाव ये है कि वो काफ़ी पॉजिटिव नेचर के थे कि हमारी बेगम को कोई और ना देखे, सिर्फ अकेले हम ही उनके चाहने वाले हों। तो शायद इसी से प्रेरित होकर उनकी कलम से ये गीत निकला होगा, तुम्हारे चाहने वाले खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और ना हो, खुदा ना करे। तो आइए सुनते हैं एस.एच. बिहारी साहब का यही बेहतरीन रचना फिल्म कहीं ना कहीं, कहीं दिन कहीं रात से। आवाज़ है आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर साहब जी की, और इसे संगीतबद्ध किया है ओ.पी. नैयर जी ने। तुम्हारे चाहने वाला मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में। बात कैसे गवारा करेगा दिल मेरा, तुम्हारा जिक्र किसी और की ज़बान पे हो। तुम्हारे हुस्न की तारीफ आईना भी करे तो मैं तुम्हारी कसम है कि तोड़ दूं उसको। तुम्हारे प्यार तुम्हारी अदा का दीवाना मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में। दिन न आए कि मुझसे कभी जुदा होकर किसी का प्यार दोबारा कहीं तलाश करो। झुका के सर को किसी अजनबी के शानों पर तुम अपने गम का सहारा कहीं तलाश करो। करीब दिल के तुम्हारे किसी भी हालत में मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में। तुम्हारे दिल को कभी मुझसे कोई ठेस लगे, मुझे यकीन है ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे वफा पे अपनी बड़ा भरोसा है।
बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नग में आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं शायर आज़म एस बिहारी जी की। उनको याद करते हुए तो बस यही कह सकती हूँ कि तारीफ़ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक से बढ़कर एक हिट गीत उन्होंने दिए, लेकिन वो शोहरत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। उनके 5 बच्चे थे, 5 बच्चों में से 2 लड़कियाँ 3 लड़कियाँ थी, जिनमें से 2 लड़कों की, वो यंग लड़कों की मृत्यु हो गई थी। और एक बेटी जो एयर हॉस्टेस थी, वो 1996 के प्लेन क्रैश में भी उसकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी फिल्म्स के लिए बेहतरीन गीत लिखते रहे। काम की तलाश फिर भी जारी रही थी, जिसके लिए हाँ, गोरे गांव मतलब दादर से वो आते थे और गोरे गांव में वो चक्कर लगाते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो मिलना चाहते थे एस मुखर्जी साहब जी को। उनकी अपनी ही एक रिकॉर्डिंग में उन्होंने किस्सा सुनाया कि फिल्मी जगत ने कैसे उनके साथ धूप छाँव का खेल खेला। सुनाती हूँ आपको वो किस्सा इस अगले बेहद ही रोमांटिक गीत के बाद। फिल्म ये रात फिर न आएगी से आवाज़ है महेंद्र कपूर साहब जी की और इसे संगीतबद्ध किया है ओपी नारायण जी ने। मेरा प्यार वो है कि मर के भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार वो है। ज़माना तो करवट बदलता रहेगा, नए जिंदगी के तराने बनेंगे। मिटेगी न लेकिन मोहब्बत हमारी, मिटाने के साथ बहाने बनेंगे। हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी न इसका फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। तुम्हें छीन ले मेरी बाहों से कोई, मेरा प्यार यूं वे सहारा नहीं है। तुम्हारा बदन चांदनी आके छू ले, मेरे दिल को ये भी गवारा नहीं है। कोई भी अगर तुमसे आके मिले तो तुम्हारी कसम है मेरा दिल जलेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा।
मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी एस.एच. बिहारी जी ने उस रिकॉर्डिंग में कहानी यूं बताई कि इंसान जब तकलीफ में होता है बंधुजान तो अच्छे दिनों की तबीर यानी कि नतीजा पीर फकीर और मंत्रों और तावीज़ों में ढूंढता है। राजा मेहंदी अली खान साहब जो फिल्मी दुनिया के अच्छे शायर और उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे, एक रोज़ उन्हें परेशान देखकर कहने लगे कि देखो तुम्हारी ये परेशानी कोई ग्रह दशा है, जैसे हम कहते हैं कि शनि की दशा है या राहु की दशा है ना, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि तुम्हारी ये जो परेशानी है ना कोई तुम्हारे ऊपर कोई ग्रह है। और इलाज करवाने के लिए वो उन्हें एक बाबा के पास ले गए। वहाँ खूब लंबी सी मोटर वाले और मोटर वालियों की कतार लगी हुई थी। दौलत कहाँ काम नहीं आती बंधुजान, इसलिए उनका नंबर पहले था। अब आप सोचेंगे कि अमीर लोगों को क्या तकलीफ़ थी कि बंधुजान जहाँ एक गरीब रोटी रोजी के लिए मारा फिरता है, तो वहीं दौलतमंद अपनी दौलत को दुगुना और चौगुना करने के लिए मंत्र पीर फकीर और बाबाओं से खरीदने जाते हैं। तो एस.एच. बिहारी बताते हैं कि खुदा खुदा करके अपना नंबर जब आया तो वो बाबा मंत्र बांटते बांटते काफ़ी थक चुके थे। आगे क्या हुआ सुनाती हूँ आपको बड़ी ही रोचक कहानी उनके दिल टूटने की इस अगले गीत के बाद। फिल्म मोहब्बत ज़िंदगी है, आवाज़ है रफ़ी साहब जी की और बोल हैं साथ में आशा भोसले जी के और बोल हैं एस.एच. बिहारी जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है ओ.पी. नैयर जी ने। न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। न जाने क्यों, न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। न जाने क्यों ये शीशा तोड़ डाला, ये शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा। न जाने क्यों हमारा प्यार देखो और हमारा हौसला देखो, हमारा प्यार देखो और हमारा हौसला देखो। मोहब्बत का जुनून हमको कहाँ तक ले चला देखो, तुम्ही ने जान ले ली, जान ले ली और तुम्हें कातिल नहीं समझा। न जाने क्यों, न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। न जाने क्यों भी तो ऐसी दी कि मुश्किल हो गया जीना। चलाए तीर वो तुमने कि छलनी हो गया सीना, और उस पर ये सितम है, और उस पर ये सितम है कि हमें घायल नहीं समझा। न जाने क्यों, न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। न जाने क्यों मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा। मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा। हर एक आंधी हर एक तूफान को दामन में ले लेगा। मोहब्बत ने किसी भी
को मुश्किल नहीं समझा, न जाने क्यों, न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, न जाने क्यों। ये शीशा तोड़ डाला, ये शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा, न जाने क्यों। बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे वो, इतने अंतर्यामी थे कि बतौर शायर खत का मजमून भांप लेते थे लिफाफा देखकर। बस सूरत देखते ही बिहारी साहब का सब दुख समझ गए और कहा कि चांदी का रुपया निकालो। उन्होंने सोचा कि शायद मंत्र की फीस होगी, मगर बाबा ने दबे लफ्ज़ों में कुछ कहा और एक बहुत कीमती सिगरेट की धुनी देकर, जो वो खुद उस समय पी रहे थे, कहा कि कपड़े में से सीकर दाएं बाजू में बांध लो, मुश्किल आसान हो जाएगी। एस.एच. बिहारी साहब बहुत खुश हुए और सोचा कि आजकल मैं ही बस मलाहार गाने शुरू कर दूंगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। तो क्या ऐसा हुआ? बताती हूँ आपको इस अगले गीत के बाद, जिसके लिए आशा जी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए, आवाज़ है आशा भोसले जी की, बोल हैं एस.एच. बिहारी जी के, और इसे संगीतबद्ध किया बंधुजान ओ.पी. नैयर जी ने। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। चांद के रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तड़पा जाएगी। आपने जो है दिया वो तो किसी ने ना दिया, जहर भी चाहा पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। आपका गम जो इस दिल में दिन रात अगर होगा, सोच के ये दम घुटता है, फिर कैसे गुजर होगा। काश ना आती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती, कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती, एक पल हंसना कभी दिल की लगीने ना दिया, जहर भी चाहा पीना तो पीने ना दिया, चैन से तो बंधुजान, मैं आपको सुना रही थी उस बाबा की उस कहानी,
उस मंत्र से बिहारी साहब मालामाल तो नहीं हो सके, लेकिन आपको हैरानगी होगी कि उन्हें मुंबई जुबान में कहा जाए तो रोटी के भी लाले पड़ गए। ओह माय गुडनेस, इतना बुरी हालत होगी उनकी कि एक रोज़ वो रुपया बाजू में बांधे हुए वो दादर से गौरेगांव पहुँचे। तो पहुँच तो गए, लेकिन मुलाकात जैसे भगवान की मुलाकात करनी हो, कई बार बड़े लोगों के दर्शन ऐसे ही होते हैं जैसे कि भगवान के दर्शन करने हों। तो सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम इसी ताक झांक में निकल गई कि एस.जी. मुखर्जी साहब के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल, और शायद उस मंत्र का चमत्कार भी हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन भूख से उनके पाँव उखड़ गए। अपने बाजू में बांधे हुए उस रुपए को दांत से नोच कर निकाला और स्टूडियो के सामने एक होटल में तसल्ली से चाय और भजिया खाकर पेट की आग बुझाकर जब वो दोबारा गेट में पहुंचे, घुसे तो सामने से एस मुखर्जी साहब खड़े थे। वाह! बिहारी साहब ने उन्हें सलाम किया। सलाम का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर पूछा कि क्या बेचते हो। उन्होंने कहा दिल के टुकड़े, मगर वो नहीं जिनकी तारीफ फिल्मी गीतों से इस तरह की जाती है कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। चांदी के रुपए का मंत्र तो नहीं चला, लेकिन बिहारी साहब की ज़ुबान का जादू मुखर्जी साहब पर ज़रूर चल गया और उन्हें उनकी फिल्म शर्त के लिए गीत लिखने का मौका मिला। इस फिल्म के बंधुजान कई गीत हिट हुए हैं, जैसे कि ना ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, देखो वो चांद चुपके से, एक ये भी बहुत ही मशहूर गीत हुआ है। तो सुनाती हूँ आपको एक और खूबसूरत गीत फिल्म जाने अनजाने से। मन्नदा की आवाज़, बोल है एस.एच. बिहारी जी के और इसे संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। छम छम बाजे। छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया, राह चलत लचके पनिहारी, राह चलत लचके पनिहारी, छलके डगरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। बदन पर भीगी सारी, भीगी सारी, गोरे बदन पर भीगी सारी, और लगे सुंदर ये नारी, गोरे बदन पर भीगी सारी, और लगे सुंदर ये नारी, मोती बन बन टपके पानी, मोती बन बन टपके पानी, भिगत जाए डगरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया।
एस बिहारी साहब कहते हैं कि फिल्मों के गीत जितनी आसानी से हमारे कानों तक पहुंचते हैं उतनी आसानी से लिखे नहीं जाते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाने पीने की भी होश नहीं रहती और रातों की नींद भी हराम हो जाती है। बीवी अलग झगड़ा करती है कि ये दास्तां कब ख़त्म होगी, मगर म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर्स सैकड़ों बार लिखे जाने के बाद भी ये कहते हैं कि कुछ बात नहीं बनी। एस बिहारी साहब अपनी ज़िंदगी के वो चंद रोज़ फिल्म मोहब्बत है ज़िंदगी का गीत कौन सा गीत था वो, तुम्हारी मुलाकात से कभी नहीं भूलेंगे। इस गीत ने इतना परेशान कर दिया था उनकी अपनी शायरी, और उनको ये शक होने लगा था कि वो क्या लिख भी सकते हैं क्या, या अपनी शायरी पे उन्हें शक होने लगा था, अपने फ़न पर उन्हें शक होने लगा था। सैकड़ों पेजेस लिखने के बाद भी नैयर साहब, ओपी नैयर साहब की बात कर रही हूँ मैं, डायरेक्टर्स ये कह रहे थे कि वो बात नहीं बन रही। ये तो शुक्र है आशा जी का कि अचानक म्यूज़िक रूम में रिहर्सल के लिए आ गई और बिहारी साहब की परेशानी देखकर उनकी हिम्मत बढ़ाई। मुंबई के एक अच्छे होटल में ले जाकर बड़े प्यार से गरम गरम चाय पिलाई और कहा, गीत लिखना तो बिहारी साहब आपके बाएं हाथ का खेल है। ये कहकर तो वो निकल गई, मगर उनकी हमदर्दी के चंद लफ्ज़ों ने जादू का काम किया और उसके बाद जो गीत लिखा, बस बदूजान पूछिए मत। वो गीत तो इतना नहीं मशहूर हुआ, लेकिन उसी फिल्म का दूसरा गीत बहुत चला, जो उन्होंने बहुत जल्दी, शायद 15-20 मिनट या आधे घंटे में ही लिख लिया था। तो आइए सुनते हैं एक और बेहद खूबसूरत बिहारी साहब की ही रचना फिल्म सावन की घटा से। आवाज़ है आशा भोसले जी की और इसमें संगीत दिया है ओपी नैयर जी ने। जरा होले होले चलो मोरे साजना, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। पड़ गई जनाब मैं तो आपके गले, अब तो निभाए बगैर न चले, पड़ गई जनाब मैं तो आपके गले, अब तो निभाए बगैर न चले, प्यार के सफर में होते ही रहेंगे झगड़े हजार सनम, प्यार के दीवाने चलते ही रहेंगे फिर भी मिला के कदम सजना, होते ही रहेंगे नीची नजर के मीठे मीठे इशारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। देख ली हुजूर मैंने आपकी वफा, बातों ही बातों में हो गए खफा, दिल को तो दिल पर ले ही चुके हो, दिल का करार न लो, मुझे मेरा प्यार दो, दुनिया सवार दो, जीने की बात करो सजना, तुम जो नहीं तो कैसे लगेगी जीवन नैया किनारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। बिहारी साहब की फिल्म
काफ़ी सॉन्ग्स जो थे बहुत ही हिट हुए। ना केवल उन्होंने फिल्म्स के लिए ही गीत लिखे, बल्कि प्यार झुकता नहीं वो जो फिल्म थी उसके स्क्रिप्ट राइटर भी वही थे। 25 फरवरी सन 1987 को उनका हार्ट अटैक हो गया बंधुजान, और वो हमसे विदा ले गए। लेकिन उस वक्त वो काम कर रहे थे फिल्म जन्म जन्म पर। उस फिल्म को याद करते हुए उनकी बेगम साफिया जी कहती हैं कि 4 ही गाने लिखे थे और वो चल बसे, और बाकी के गीत लिखने के लिए जब मजरूह सुल्तानपुरी जी को आग्रह किया गया तो उन्होंने शर्त रखी कि जो भी बाकी गीत वो लिखेंगे उसका जितना भी पैसा उन्हें मिलेगा वो सारा बिहारी साहब जी के परिवार को मिलना चाहिए। ये तो मजरूह सुल्तानपुरी जी की बहुत ही बड़ी दरिया दिली है बंधुजान, क्योंकि सफ़िया जी जो उनकी बेगम हैं वो उनकी बहुत शुक्रगुजार हैं इस सहायता के लिए। तो बिहारी साहब आज हमारे बीच में तो नहीं है बंधुजान, लेकिन अपने गीतों के ज़रिए हमेशा आवाम के दिलों में वो अमर रहेंगे। तो बंधुजान आप सुन रहे थे महिमा जी के अनमोल नग में आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आप हमें ईमेल कीजिए bandhu@mediamahima.com पर, और हमें बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहता है। तो बंधुजान अगले शुक्रवार को फिर से मुलाकात होगी किसी और फनकार के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए, फिर से मिलेंगे। खुदा हाफिज, शब खैर, शुभ रात्रि। अगले शुक्रवार को फिर से मिलते हैं। छोड़े जा रही हूँ आपको आपकी किस्मत पर इस आखिरी नगमे के साथ। आशा भोसले जी और शमशाद बेगम जी की आवाज़, बोल हैं एस.एच. बिहारी जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है O.P. नैयर जी ने। कजरा मोहब्बत वाला, मैंने भी इसमें थोड़ी सी पैरोडी लिखी है। कजरा डी हॉटी वाला अखियों में ऐसा डाला, लेकिन बाद में कभी सुनाऊंगी जब समय होगा। अब हमारे पास समय की कमी है, तो बाय बाय, नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे